वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एनपी अकाउंट के संदर्भ में। कल मैंने बात की थी कि इसको अकाउंट को रिस्ट्रक्चर कराया जाए अगर उसमें वाइबिलिटी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि वो बिजनेस चल नहीं सकता, उसमें कोई वाइबिलिटी नहीं है, या किसी कारण से बैंक उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी कारण हो। बहरहाल आप उसको अगर रिस्ट्रक्चर नहीं करा पा रहे हैं तो एग्जिट प्लान की पॉसिबिलिटी ढूंढिए, निकास योजना कि उससे हम कैसे बाहर निकलें, क्योंकि वो लोन आपने एक एग्रीमेंट के तहत लिया है तो उसको एग्रीमेंट से कंप्रोमाइज़ के थ्रू ही बाहर निकलिए। ऐसा ना हो कि बैंक 13/2 का नोटिस के बाद 60 दिन तक आप कुछ नहीं करेंगे, उसका पोजीशन ले ली, उसमें बहुत लॉस हो जाएगा आपको। आप बैंक के पास जाएं और उसका एग्जिट प्लान खोजिए। एग्जिट प्लान का मतलब होता है कि बैंक से कहें कि मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं और मैं इसका पैसा आपको एक नियत समय में 2 साल में 3 साल में किस्तों के जरिए लौटा दूंगा। नमस्कार साथियों, आज फिर मैं हाजिर लेकर एक और धन की बात। हम धन की बात में बात आज कर रहे हैं, पिछले 3 एपिसोड से हम इसी की बात कर रहे हैं। ये हमने चलाई है एनपीए सीरीज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अकाउंट्स के लिए एक सीरीज चलाई है। एक एपिसोड में इसमें बात नहीं की जा सकती, तो हमने कल बात की थी आपसे रिस्ट्रक्चर कराने के लिए। अगर रिस्ट्रक्चर बैंक करता नहीं है या आप खुद नहीं कराना चाहते, उब गए इस बिजनेस से, तब भी अपने घर मत बैठिए। 60 दिन का टाइम मिला है। 60 दिन में आप बैंक को दीजिए एग्जिट प्लान, निकासी योजना कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक तो आपका जो एनपीए अकाउंट होने से आपको जो नुकसान होगा, कहीं से आपको लोन नहीं मिलेगा, उससे आप बच जाएंगे। नए तरीके से कोई और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो एग्जिट प्लान में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास टर्म लोन है, सीसी लिमिट है, कुल मिला के आज उसका जो बैलेंस है 3 करोड़ रुपये रह गया। आपकी प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए 4 करोड़ 5 करोड़ है। अगर आप बैंक के पास नहीं जाते हैं तो बैंक उसका पोजीशन लगेगा और डिस्ट्रेस सेल में उसको बेच देगा, मान लीजिए 2.5 करोड़ में। 3 करोड़ आपका डेट था, तो 3 करोड़ पे आपसे 50 लाख रुपए ब्याज लगा के फिर मांगेगा, फिर आपके पास मुकदमा कर देगा। इससे बहुत अच्छा है कि हम उसको है ना एग्जिट प्लान के पास जाएं, हम बैंक के पास जाएं कि हमें एग्जिट प्लान दीजिए। उसका बड़ी तरीके से बैठ के अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ के उस प्लान को बनाइए। क्या है एग्जिट प्लान? अगर 3 करोड़ रुपये आपने देने हैं तो आप बैंक को जितनी आपकी हैसियत है, देखिए कोई ना कोई बिजनेस आप और कर रहे होंगे, या तो आपकी कोई सिस्टर कंसर्न होगी, या आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे। बैंक को ये बोलिए कि ये 3 करोड़ रुपया मैं आपके 5 साल में दे सकता हूँ। यानी कि 5 साल में 3 करोड़ देने का मतलब हुआ 60 लाख रुपये साल और 5 लाख रुपये महीना। मैं आपको इसका वापस करूँगा, मेरे को इसमें एग्जिट प्लान दे दीजिए। किसी भी बैंक को एग्जिट प्लान देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ वहाँ आती है जब अपने घर बैठ जाते हैं। 60 दिन का जब नोटिस मिलता है उसमें कुछ नहीं करते। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज कि 60 दिन का जो नोटिस है उसमें बैंक आपकी प्रॉपर्टी को टच भी नहीं कर सकता, उसको रोक ही नहीं, कुछ ही नहीं कर सकता। आप आराम से 60 दिन बैठे रहते हैं, 60 दिन आपको कुछ नहीं कहा जाता, एंड 60 दिन के बाद आप बैंक को नहीं रोक सकते। देखिए कितनी बड़ी बात है। 60 दिन वो आपको टच नहीं करते। इसी 60 दिन में एक गोल्डन पीरियड है। इस 60 दिन को मैं कहता हूँ अपना सुरक्षा कवच बना लीजिए। आप बैंक के पास जाइए कि मैं ये पैसे आपके 5 साल में दूंगा। उसके लिए भी आपको पूरा प्लान बना के देना होगा। ऐसे बैंक नहीं मानेगा। आप गए, मैं 5 साल में लौटा दूंगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि 5 साल में आप कहाँ से देंगे। या तो कहीं से आपको रेंट की इनकम हो, या किसी और बिजनेस से इनकम हो, या कोई बिजनेस शुरू करने वाले हों उसकी प्रोजेक्शन देंगे, तो बैंक उस चीज़ को मानेगा। बैंक को क्या करना है? आपसे पैसे लेके किसी और बारोवर को देना है। अगर आप 5 साल में एग्जिट प्लान मांग रहे हैं तो वो 5 साल आपको देगा, विद इंटरेस्ट आपसे पैसे लेगा। तो दोस्तों, हमने हमेशा ये कहा है कि आपने एक एग्रीमेंट के तहत पैसे लिए हैं, उसको एग्रीमेंट से, सुलह के साथ, कंप्रोमाइज़ के साथ उसको ख़त्म करना ही बेहतर रहता है। अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं तो आप डिफ़ाल्टर कहलाते हैं। इसमें आप डिफ़ाल्टर भी नहीं कहलाएंगे। आप बैंक के पास गए, देखिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, बंद करने की मुझे परमिशन दी जाए, एंड जो मेरा लोन है आज तक का बकाया, उसकी मेरे को इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है।
वो हो जाएगा और उससे आप निकलिए। ये भी एक तरीका है। और होता क्या है, जब नोटिस इश्यू होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं करते, आप कहते हैं इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बैंक का पैसा लगा हुआ है, हम दे नहीं पा रहे हैं, हम अपने घर बैठे हैं। उसमें डिफ़ाल्टर का ठप्पा आपके ऊपर लगता है। बैंक आपको डिफ़ाल्टर कहता है, आप मिलने नहीं आए, आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपने कोई कोशिश नहीं की बैंक के ड्यूज़ को ख़त्म करने की। तो इसलिए मैं आज आपसे ये बताया है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। बॉम्बे में मेरे पास एक क्लाइंट था, वो मेरे पास आया, 8 करोड़ रुपये का डेट था एंड प्रॉपर्टी जो रखी हुई थी बैंक के पास कोई 20-22 करोड़ की थी दोस्तों। अगर वो उसको सेटल नहीं करता, वो प्रॉपर्टी उनकी 12-13 करोड़ में डिस्ट्रेस सेल में बिक जाती और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। वो मेरे पास आए, मैंने बैंक से सेटल कराया उसको, उनसे कहा कि 5 साल का टाइम दे दीजिए। इस प्रॉपर्टी में इनको किराए की आमदनी है, जो प्रॉपर्टी आपके पास रखी हुई है उसमें 12 से 15 लाख रुपए हर महीने किराया आता है। एक तो वो आपको दे सकते हैं, दूसरा इनके ब्रदर मिल के कोई और बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहाँ से दे देंगे। आप देखिए 8 साल के बाद वो प्रॉपर्टी सारी फ्री हुई, वो पैसा दिया गया। उनको डिफ़ाल्टर भी नहीं बैंक कहता, बैंक कहता है एमिकेबली बैठ के इन्होंने हमारा पूरा पैसा दिया। आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, 5 साल के बाद उसी बैंक से मैंने उनको फिर से लोन दिलाया, जिसकी कोई संभावना नहीं हो सकती अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास है, उसको किराया आ रहा था। अगर वो चुप बैठे रहते अपने घर पे, वो प्रॉपर्टी बैंक पोजीशन लेता और बेच देता, और बेचने के बाद इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। 5 साल के बाद मैंने उसी बैंक से उनको दूसरी कंपनी में लोन दिलाया। एक दूसरा, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू उस समय 20-22 करोड़ थी, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू भी 26-27 करोड़ हो गई। तो आप देखिए कितना फ़ायदा है। आप बैंक के पास क्यों नहीं जाते? आप बैंक के पास जाएं, उनको अपनी समस्या बताएं, उसका सलूशन निकलेगा। जब आपने बैंक से लोन लिया था तब भी आप बैंक के पास गए थे, आपने एक एग्रीमेंट किया था, आपको एक सैंक्शन लेटर मिला था। इसको समाप्त करने के लिए बैंक के पास जाएं। बस आज मेरा इतना कहना है। आप देखते रहिए मेरे इस सीरीज को, इसमें रोज़ाना हम कोई ना कोई तरीका बताएंगे। मेरे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोगों की आती है, हम उसका सलूशन देते हैं, इसलिए इसको मिस मत करिए। जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है, जो भाई मेरे बिजनेस करते हैं, अगर उनका अकाउंट NPA भी नहीं हुआ है तब भी इसको देखते रहें, क्योंकि न जाने किस समय आपको इस एपिसोड की ज़रूरत पड़ जाए और मेरे से बात करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, जो आपके बिजनेस भाई हैं, उनको शेयर करें। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।